हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 3 विभागों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद है आपका बिजली विभाग में भर्ती निकली है, उसके बाद आपका शिक्षक विभाग में भर्ती निकली है। तो 3 विभागों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है। इसमें कौन कौन सा पद है, साथ ही साथ वेतन क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड समस्त जानकारियाँ दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी प्रकार के PDF को वहाँ पर दी जाती है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं उन तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो भर्ती है बिलासपुर उप संचालक कृषि सह परियोजना शाखा की तरफ से निकली है। तो जिसमें आइए देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर की तरफ से यह जो पत्र क्रमांक है दिनांक 18 को प्राप्त हुआ था। योजना के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित संविदा पदों के सम्मुख दर्शाए गए वांछित अर्हता अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी है संविदा है, मानकर चलिए आपको कोई निकाल नहीं सकता है, संविदा भर्ती है। तो सबसे पहले जो योजना का नाम है WDCPMKSY, और यहाँ पर जो क्षेत्र है कोटा क्षेत्र है, और WTDS सदस्य यांत्रिकी। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर अनारक्षित में 1 है जो इस विभाग में, और इसी तरह सब विभाग में अलग अलग पद हैं। तो यहाँ पर इसकी योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता है B.Tech कृषि 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा। उसके बाद है वांछनीय मृदा एवं जल संरक्षण क्षेत्र में शुष्क भूमि में यहाँ पर अनुभव रखने वाले विद्यार्थी और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक। 27,740 रुपये आपको पेमेंट दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर DT सदस्य आजीविका 1 पद है जनरल के लिए, इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें भी न्यूनतम योग्यता BSc कृषि वानिकी उद्यानिकी मत्स्य और वांछनीय मतलब चाही गई मृदा जल संरक्षण वानिकी में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, चाही गई है, अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास ये योग्यता होनी अनिवार्य है। कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक हो। 27,740 रुपये एक मुश्त पेमेंट दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर अनारक्षित 1 पद है, इसमें MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ग्रामीण प्रबंधन विकास स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सामाजिक कार्य MSW समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर। उसका था वांछनीय मृदा एवं जल संरक्षण वानिकी शुष्क भूमि कृषि वानिकी जल ग्रहण क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता कंप्यूटर का आवश्यक ज्ञान, सेम पेमेंट है। उसके बाद है लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर पद है, 1 पद रखा गया है। न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतना के तहत यहाँ पर संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। वांछनीय किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 20,900 रुपये पेमेंट है, ठीक ठाक पेमेंट है। तो इस तरह यह वैकेंसी है। नियम शर्त संविदा नियुक्ति सामान्य 1 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद आपका काम देख के यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, और संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना अवधि के समाप्ति पर संविदा नियुक्ति समय समाप्त हो जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26/12 कार्यालय समय तक रहेगा। आवेदन पत्र के साथ जो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि यहाँ पर संलग्न करना है। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप अच्छे से और देख सकते हैं। A4 साइज में टाइप किया हुआ नीचे आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। इस पते पर आपको भेजनी है, जो कि आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक बिलासपुर, पिन कोड यहाँ पर दिया है 495001 के पते पर आपको भेजना है। तो इस तरह यह जानकारी रही। तो आप उसको जो भी इसके योग्यता रखते हैं फॉर्म हाउस से डालेगा। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड उसको कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दूसरी जो वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ SI की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की, जो कि व्यापम के द्वारा होनी है, तो निश्चित ही आप 20 मॉडल जो टेस्ट पेपर है, जो कि गेसिंग पेपर है, उसको ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपको उत्तर सहित PDF मिलेगा। और यह
जो पेपर बनाया गया है गेसिंग पेपर वह सिलेबस अनुसार बनाया गया है। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। भारत का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न है, कंप्यूटर का यहाँ पर 5 प्रश्न है, मानसिक योग्यता 10 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी 10 और सामान्य अंग्रेजी 5। इस तरह पूरे एक सेट में 100 प्रश्न रहेंगे। एक सेट में 100 प्रश्नों की संख्या, टोटल 20 सेट आपको गेसिंग पेपर मिलेगा और टोटल 2000 प्रश्नों का आपको संकलन देखने को मिलेगा सेम सिलेबस वाइज। तो अगर आप प्री एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं छत्तीसगढ़ एसआई का तो इस मॉडल गेसिंग पेपर को ज़रूर लें और परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न है उसका यहाँ पर संकलन किया गया है। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और यहाँ पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके लिए मिनिमम आपको कुछ चार्ज लगेगा, तो बहुत ही कम चार्ज में आपको यह 20 सेट दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी CSPDCL की तरफ से निकली है, मतलब बिजली विभाग में यह भर्ती निकली है, जिसमें अप्रेंटिस एक्ट के तहत यहाँ पर 2022-23 में निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष अप्रेंटिस की भर्ती की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पेमेंट दी जाएगी। बैचलर ऑफ साइंस BSc जो भी किए हैं प्रशिक्षुओं की संख्या यहाँ पर 11 पद है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से इस विषय में आपको स्नातक होना चाहिए BSc। शिष्यवृत्ति की दर 9,000 रुपये प्रति माह आपको दी जाएगी। बैचलर ऑफ कॉमर्स है BCom 11 पद है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BBA 12 पद। सेम योग्यता है, जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, संकाय मांगा गया है, उसी में आपको डिग्री यहाँ पर स्नातक होना अनिवार्य है। 9,000 प्रति माह दी जाएगी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर BBA 11 पद, टोटल 45 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। 9,000 प्रति माह दी जाएगी। जो भी इच्छुक हैं अप्रेंटिस 1 साल के करने के लिए तो आप कर सकते हैं और इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारकों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर प्राप्त आवेदन पत्रों में उम्मीदवार का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की रहेगी। प्रशिक्षण पूर्व पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड में स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार के हकदार नहीं होंगे। जिन उम्मीदवार को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या 1 से अधिक है, जो इस प्रकार के किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वो उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं क्या आपको देना है। शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि 1 वर्ष से कम 1 वर्ष होने पर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर 3 वर्ष से कम हो तो उम्मीदवार को 20 रुपये का स्टाम्प पेपर स्व शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा नहीं होगी। तो इस तरह जो भी इसमें प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो फॉर्म अवश्य डाल सकते हैं। 9,000 प्रति माह आपको दी जाएगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 29/12 को आप लास्ट तिथि आवेदन पत्रों को दिनांक 29/12 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में आप कार्यालय समय 3 से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं और अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का संलग्न यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिफाफे में अंतिम तिथि तक प्रेषित करना है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुढ़ियारी, रायपुर की तरफ से यह जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह को फॉर्म भरना लिफाफा का प्रारूप रहेगा और इस तरह ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सीधे इसी को प्रिंट आउट निकाल के A4 साइज पेपर में आप इसको भेज सकते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं इसको ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी वैकेंसी यहाँ पर आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम की तरफ से निकली है, जो कि कार्यालय कलेक्टर कोरबा की तरफ से संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पद है और इसके लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो आइए देखते हैं। प्रधान पाठक का 1 पद है। शिक्षक अंग्रेजी 1 पद ST, शिक्षक सामाजिक विज्ञान 1 पद जनरल और 1 पद ST और उसके बाद है शिक्षक संस्कृत। सभी में 1 पद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो पद है लगभग 6 पद आपका यहाँ पर कोरबी में है। बालकों में 3 पद, तो 6 4 10 4 14 और यहाँ पर लगभग 20 से 22 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। प्रधान पाठक यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का भी योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक संस्कृत है। संस्कृत के लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम नहीं लगेगा। यहाँ का संस्कृत के लिए देख सकते हैं 35,400 रुपये। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि के साथ B.Ed उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीटी पास होना उत्तीर्ण है। प्रधान पाठक के लिए 35,400। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएलएड होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी में यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण एवं डीएलएड पीएलएड कुछ भी होना जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास होना अनिवार्य प्राथमिक स्तर का। सभी में तनख्वाह दे दिया गया है। और इसके लिए जो सहायक ग्रेड 3 का भी यहाँ पर पद है जो कि 25,300। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय और शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर और हिंदी डाटा एंट्री की 5,000 की एवं अंग्रेजी डाटा की 8,000 की प्रति डिप्रेशन होना अनिवार्य है प्रति घंटे। 25,300 रुपये सैलरी है। निश्चित ही फॉर्म अवश्य भरिएगा। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो निश्चित ही अलग अलग फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उम्र है संविदा नियुक्ति होती है अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट के लिए यहाँ पर 45 वर्ष दिया गया है क्योंकि छूट मिलाकर। और यहाँ पर सीधा वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू तो पात्र किया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जब वॉक इन इंटरव्यू रहेगा तो उस समय आपको यहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है। तो इस तरह आप देख सकते हैं शिक्षक अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं रहेगी। उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर 10वीं उच्चतर संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है। तो ये आपका जानकारी रही। संविदा भर्ती जो चयन है तो चयन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर मेरिट के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से चयन किया जाएगा। ऐसा इसका चयन का मार्किंग रहेगा। मेरिट के बेस से आपको चयन दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। नीचे फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कोरबा का। ये आपका यहाँ पर जानकारी है। तो देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए 13/12 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है और मंगलवार रहेगा दोपहर प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक। बीआरसी भवन अंधेरी कछार कोरबा। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए यहाँ पर 14/12 को वॉक इन इंटरव्यू है। बुधवार को सेम टाइम है। अंग्रेजी शिक्षक सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के लिए यहाँ पर 14/12 को इंटरव्यू है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला 15/12 को और सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर 15/12 को आपको यहाँ पर सभी एक ही जगह में रखा गया है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। इच्छुक अभ्यर्थी प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य अपनी उपस्थिति निर्धारित स्थल पर सुनिश्चित करें। विलंब की स्थिति में वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी रही। तो निश्चित जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा और वॉक इन इंटरव्यू में जरूर पहुँचिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।